हफ्सा आपको किसने बताया कि फिक्सचर है? माशाल्लाह, आपने तो जहानत का मुजाहरा है कि आप यहाँ आ गई, बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए। तो आपको कोई मैसेज आया है या आपने नोटिस किया कि वहाँ गूगल मीट पे टीचर नहीं आ? अच्छा, ओके। ओके। राइट। ओके जी, प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं थैंकफुल हूँ आप सब लोगों का कि आप शॉर्ट नोटिस पे वापस तशरीफ़ ले आए, क्योंकि आपकी क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने अपने पास जब मैसेज चेक किया तो मेरे पास मैसेज में आया हुआ था कि क्लास में फिक्सचर है मेरा। इत्तेफाक की बात है कि जो है ना, उसको नज़र पड़ गई, अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि फिक्सचर होगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इस बाकी के टाइम को, इस यूनिट को कैसे यूटिलाइज़ करें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट जिन्होंने नहीं बनाई, वो क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट बना लें। ठीक है, मैंने इनकम स्टेटमेंट तो आपसे डिस्कस कर ही लिया, या अगर आप कहते हैं तो मैं क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट आपसे डिस्कस कर लूँ, जैसे आप हुक्म करें, या आप इसकी बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया तो आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना लो, क्या ख्याल है? बैलेंस शीट आप खुद बना लेना क्वेश्चन 2 की घर पे। बिल्कुल, क्वेश्चन 3 भी चेक कर लूँगा, लेकिन पहले कुछ लोग काम तो कर लें जी। इनको 10 मिनट 15 मिनट दे दूँ, 10 मिनट तो दे दूँ कि ये लोग इनकम स्टेटमेंट बना लें, क्या ख्याल है? तो क्वेश्चन 3, आज़िम शौकत साहब, आप सब दोबारा तशरीफ़ लाएँ। अमसल, तुम तो अब आए हो मेरा ख्याल है, पहले से नहीं है ना? फर्स्ट यूनिट में नहीं थे ना तुम अमसल? और इसी तरह अंजिया सलीम, आपने क्वेश्चन 3 किया हुआ है अटेम्प्ट? नहीं किया हुआ तो अभी कर लें। अरीबा उमर, बिस्मा, हफ्सा, हरीम, हसन। अच्छा ठीक है बेटा। हसन, इलियान, इस्माइल, मरियम मंसूर, मासूमा, मिधत, मुनीबा, नुज़रत ज़हरा, राफ़े, रामीन, युसरा एंड जोया। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे बच्चों, और अलिफिया नहीं है, अलिफिया थी क्लास में पिछली। चलें, बहरहाल आप सबसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट करें अपने पास। क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट ड्राफ्ट कीजिए आप सब बच्चे अपने पास प्लीज़। वेरी गुड मुनीबा, सेट के मैंने तो बना लिया है माशाल्लाह, वेरी गुड। मुनीबा बैलेंस शीट भी बना ली है क्या? क्या बात है, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट भाई। कोई बात नहीं बेटा, मैं करवा दूंगा वेरीफाई।
ये बताओ फिर क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई हो रही है? क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई हो रही है बच्चों? क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं अभी, सही है? लेकिन पहले जरा क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट बनाने दें आप उन बच्चों को जिन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ। एहसन भाई ने तो क्वेश्चन 3 का नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब शेयर कर दिया है। बाकी बच्चों से इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों, आप सब क्वेश्चन नंबर 3 का इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। क्वेश्चन 3 स्क्रीन पर आपके सामने है इस वक्त। फिर मैं क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई करवा देता हूँ। जोया आपने बनाया है इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन 3 का? अरीबा बनाना शुरू किया बेटा? बिस्मा बनाना शुरू किया क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट? हरीम आपने काम शुरू किया? हसन क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है बेटा, रिप्लाई करो मेरा बच्चा। इलियान ओके। ओके वेरी गुड बेटा। ओके बस वेरी गुड। राफी भाई काम शुरू किया आपने? नाइल जावेद साहब भी तशरीफ लाए। नाइल साहब आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं अभी नहीं, अभी ना आवाज़ नहीं जा रही होगी अभी। नाहिल आप मुझे सुन सकते हैं? नाहिल ने कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, अभी तक वॉइस कनेक्ट ही नहीं की है। वॉइस कनेक्ट नहीं करेंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी उन्हें यकीनन। अब कनेक्ट किया। नाहिल आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट बना लो मेरा बच्चा, अब आ गए हो क्लास में तो थोड़ी हिम्मत कर लो। मुझे पता है घर पे बैठ के काम करना बड़ा मुश्किल काम है। क्वेश्चन 3 आपके सामने है, इसकी एडजस्टमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाई थी, आपको याद होगा। वेरी गुड बच्चों। क्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया है माशाल्लाह। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट शेयर करेंगे जितने लोगों ने काम किया हुआ है या जो कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट शेयर करेंगे आप? अंजे, अब्दुल करीम, जोया, मुनीबा, एहसन, आलियान, मुनीबा जावेद। मुनीबा ने तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट अभी। मैं कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा हूँ। एहसन अली। वेरी गुड। बाकी बच्चों से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अपने आंसर शेयर करें।
नाहिल भाई आपने काम शुरू किया? नाहिल, हमसल काम कर रहे हो बेटा? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो इस क्वेश्चन का? जरा तेज तेज नाहिल रफ सा स्केच कर लो, क्योंकि अब तो बहुत सारे बच्चे शायद तकरीबन बनाने वाले होंगे, मुकम्मल होने वाला होगा। मुफद्दल आपने शुरू किया बनाना बेटा? हमसल आपने रिप्लाई नहीं किया मुझे, बनाना शुरू किया आपने? इस्माइल, क्या आप अनम्यूट करके कॉस्ट ऑफ सेल की कंपटीशन बता सकते हैं हमें? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल, खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। पहले हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखेंगे जो 20,000 है। फिर बिल्कुल। हम नेट परचेजेस निकालेंगे जिसमें पहले परचेजेस है 1 लाख और वेजेस एक्सपेंस है 5,000। परचेजेज है 1 लाख और वेजेस एक्सपेंस है पाँच 5,000 हजार सही है। तो 1,05,000 हो जाएंगी ये। अच्छा, तो यानी हमें हमें ट्रांसपोर्टेशन और परचेज रिटर्न तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो नज़र आ रहे हैं उन दोनों को ऐड करके हमें डायरेक्ट क्या पता चल गई? नेट अभी नेट परचेजेस पता चली। बिल्कुल सही, 1,05,000 नेट परचेजेस। उसको फिर लेस कर देंगे उससे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग से तो 25,000 है। अच्छा। और ऐड करेंगे ऊपर से जी जी, ओपनिंग होगी तो टोटल आ जाएगा 1 लाख ये। मैं समझ गया, यानी आप कहना चाह रहे हैं 1,05,000 नेट परचेजेस के अमाउंट को आप एक्सट्रीम राइट साइड के कॉलम में प्लेस करेंगे, नहीं, सेकंड लास्ट वो कॉलम में। सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट में, और सेकंड लास्ट में आपके पास जिस कॉलम में आप प्लेस करेंगे इसमें टॉप पे आप ऑलरेडी लिख के बैठे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जिसकी अमाउंट जी है 20,000। तो वो 20,000, ये 1,05,000 और एंडिंग इन्वेंट्री जो कि 25,000 है, ये सब एडलेस होकर कॉस्ट ऑफ सेल की फाइनल अमाउंट बन रही है कितनी बेटा इस्माइल? फाइनल अमाउंट 1 लाख बन रही है। 1 लाख बन रही है। ओके, वेरी गुड। अरे वो बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख आपके पास आई मेरा बच्चा। अरे वाह, कॉस्ट ऑफ सेल देखो इस्माइल ने अभी पूरी डिक्टेट की है, सुनाई है। आई होप कि आपने सुनी भी होगी यकीनन। अच्छा, गुड है बेटा। अच्छा, अब नेट सेल की अमाउंट कितनी है? नेट सेल के बारे में हमें नाहिल भाई बता देंगे। नाहिल भाई नेट सेल बताइएगा कैसे निकाली? नाहिल भाई जरा नेट सेल बताइएगा कैसे निकाली? नेट सेल, प्रॉफिट नहीं, नेट सेल पूछ रहा हूँ। नाहिल नेट सेल निकाल लिए बेटा तुमने? नाहिल सबसे पहले नेट सेल निकाली होगी ना बेटा? रिप्लाई नहीं आ रहा मेरा बच्चा आपका, ना रिप्लाई आ रहा है ना आप अनम्यूट करके बात कर रहे हो। नाहिल नेट सेल के बारे में बताओ। अरे यार, नेट सेल तो सबसे पहले लिखी होगी नाहिल तुमने बेटा मेरा बच्चा। चलो किसी और से पूछ लेता हूँ भाई। मुफद्दल, नेट सेल बताओ कैसे निकाली? मुफद्दल, 1,50,000, यानी सिंपल जो सेल दी हुई है, क्योंकि सवाल में कोई सेल रिटर्न नजर नहीं आ रहा, सवाल में सेल रिटर्न नहीं है, तो आपने सेल्स ही को
नेट सेल ट्रीट किया 1,50,000, सही है। और सेल, नेट सेल 1,50,000 में से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि आप सब ने निकाली। कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट आप सब मुझे बता रहे हो जनाब 1,00,000 रुपीज़। जी ग्रॉस प्रॉफिट तो 50,000 है विदाउट एनी डाउट। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट तो 50,000 है विदाउट एनी डाउट। अच्छा जी, जो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट तक सही कर चुके हैं काम, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जल्दी जल्दी लिख लें, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर आता जाए तो शेयर करते जाएं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या नाम लिखे गए हैं, ये हम पूछ लेते हैं जनाब अली। जनाब अली किससे पूछ लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। एहसन आप बताएंगे बेटा? एहसन, एहसन अली, आप बताएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं बेटा? अनम्यूट करें। जी सर, जी आवाज़ आ बेटा। रही है। जी जी अस्सलाम बिल्कुल आ रही वालेकुम। है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए बेटा। मेरा बेटा मुझे बताइए, शाबाश, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या नाम लिखे हैं? सबसे पहले क्या लिखा? जी मेरा बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने सबसे पहले क्या लिखा? सर आवाज़ आ रही है। जी जी, ऐसा आपकी आवाज़ आ रही है। सर सैलरी एक्सपेंस लिखा है 3000। सैलरीज एक्सपेंस 3,000 क्यों लिखा है बेटा? सैलरीज एक्सपेंस तो ट्रायल बैलेंस में मुझे 2,000 नज़र आ रहा है, वजह बताओ शाबाश। सर देखो, एडजस्टमेंट बनाई थी ना। ओके, एडजस्टमेंट के मुताबिक मजीद सैलरी एक्सपेंस को हमने बढ़ाया था या कम किया था? सर बढ़ाया था। वेरी गुड। तो कितने रुपए हमने एक्सपेंस बढ़ाया? 1,000 रुपीज़, ये रही 1000। एडजस्टमेंट, सही है। तो आपने, इसका मतलब है सैलरीज एक्सपेंस 2,000 रुपीज़ में 1,000 रुपीज़ प्लस की है, क्योंकि 1,000 रुपीज़ का आप अपने एम्प्लॉय से और काम करवा चुके हैं, बट आपने अभी तक उन्हें वो 1,000 रुपीज़ पे नहीं किए। नहीं किया। वेरी गुड एहसन। ठीक है एहसन, फिर 3,000 के बाद नेक्स्ट बताओ बेटा क्या लिखा मेरा बच्चा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 2500। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने लिखा जनाब अली 2,500, राइट। उसके बाद बताओ मेरा बेटा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी ये जो अब आप एक्सपेंस बोल रहे हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस में तो लिखा हुआ नज़र। एडजस्टमेंट में था सर, ये वेरी गुड। पहली एडजस्टमेंट बनाई थी। ओके जी, तो सब बच्चों ने यकीनन, आई होप कि सब बच्चे एहसन के साथ ना सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ें अपने पास, बल्कि जिन्होंने काम नहीं किया हुआ है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यकीनन काम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने अपने पास क्या किया? आप सब लोगों ने अपने पास लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट हमने कितनी निकाली थी एहसन? सर 1000। 1,000, ओके। इसके बाद और कोई खर्चा है बेटा? सर बैड डेट एक्सपेंस 1000। एक्सीलेंट, बैड डेट एक्सपेंस 1,000, बिल्कुल सही। इसके बाद अब कोई एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं? नो सर। चलें, जज़ाकुमुल्लाह। तो सारे एक्सपेंसेस का सम मुझे बता दो एहसन। 7500। ओके, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट थी प्यारे बच्चों 50,000 रुपीज़, ऐसा ही है? जी सर। चलो, 50,000 रुपीज़ ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दिए
operating expense 7,500 rupees. तो finally we got amount of rupees 42,500 और इस 42,500 को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहें क्या? हरीम आप बताइए बेटा, हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहें मेरा बच्चा? हरीम आप हमारे साथ हैं? 42,500 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहूँ क्या बेटा? रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास हरीम का। हरीम आर यू देयर? हरीम आप हमें सुन सकती हैं? मेरे ख्याल है बाकी सब बच्चों को तो आवाज़ आ रही है। जी बेटा मेरा बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ आपने नेट प्रॉफिट, आपने 42,500 तक प्रॉफिट की कंपटीशन सुनी या नहीं सुनी ना? ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट 50,000 आपने निकाल भी ली होगी, आपने उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए बेटा? तो 7,500 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सम को जब आपने 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया तो आपके पास नेट प्रॉफिट क्यों आ गया? बेटा इतना स्लो क्यों कर रही हो मेरा बच्चा? बहुत पीछे रह गए हरीम, आप तो बहुत तेज काम करने वालों में से बेटा। क्योंकि आज सवाल में कोई अदर इनकम नहीं। एहसन भाई आपका, अंजिया का और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने जवाब दिया। हरीम आपका भी थैंक यू सो मच। आज क्वेश्चन में कोई हमें एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहे, इंटरेस्ट एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई इनकम टैक्स एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, कोई एडिशनल इनकम, अदर इनकम, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम नज़र नहीं आ रही। तो हमने कहा इसका मतलब है कि जो हमारे पास जवाब आया उसका पहला नाम दिमाग में आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसका दूसरा नाम दिमाग में आया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर हमने डायरेक्ट उसे कह दिया अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। समझ आती है बच्चों? हमने उसका नाम क्या कह दिया? डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर टैक्स। राइट? इज इट क्लियर टू ऑल? फरवा आपने अभी अभी ज्वाइन किया क्लास बेटा? हमसल भाई आपने बना लिया इनकम स्टेटमेंट? हमसल साहब प्लीज आप मुझे अपडेट करेंगे, आपने इनकम स्टेटमेंट बना लिया हमसल? अच्छा बना रहे हैं बेटा, बहुत देर नहीं हो गई मेरा बच्चा, सब लोग बना चुके हैं अब तो, फिर क्लास का टाइम ही खत्म हो जाएगा, फायदा क्या। चलें हमें फिक्सचर मिल गया एक, तो कम से कम यही फ़ायदा हो गया कि आप लोगों ने बैठ के मेरे साथ काम कर लिया, वरना आप लोग फिर ऐसे ही बैठे रहते। कुछ तो कर लिया ना आपने, कुछ बना के प्रैक्टिस तो हो जाती है, कुछ तो हमारे दिमाग में रह जाता है। देखें अकाउंटिंग का सब्जेक्ट तो है ही ऐसा बच्चों कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी कमांड बनती है। नूरुल हुदा ने भी बहुत देर से क्लास ज्वाइन की है बेटा, अब तो सेकंड यूनिट भी मेरा ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। बहुत देर से आई हो बेटा, गलत बात है मेरा बच्चा, इतनी देर देर से आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, बहुत गलत बात है बेटा। ये आप लोगों की ज़िंदगी का इंतहाई कीमती साल है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? कितनी बार बताऊं, अब तो मैं थक गया हूँ बोल बोल के ये बातें। चलें ठीक है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ।
कल रात का लेक्चर मैंने रात 12:30 1 1 1:30 2 बजे 2 बजे मेरा ख्याल है मैंने अपलोड किया है। वालिद साहब को लेके गया हुआ था हॉस्पिटल, उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह लगी। अब्बू की तबीयत सही नहीं है, दुआ कीजिए अब अब्बू की तबीयत अल्लाह करे ठीक हो जाए। इंशाल्लाह बेटा, आप लोगों की बहुत दुआएं, आप लोगों का बड़ा एहसान है मुझ पर, आपने इतनी दुआएं की मेरे लिए भी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबरों से हर सब्जेक्ट में कामयाब करे, अल्लाह ताला ज़िंदगी के हर इम्तिहान में आप लोगों को कामयाब करे। बस बेटा दुआएं ही सब कुछ होती हैं, दुआओं से ही तो जो है ना नसीब बदलते हैं। मैं देखे हैं मैंने ज़िंदगी में, लोगों के नसीब बदल जाते हैं दुआओं से। जी मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बस आप लोगों का एहसान है कि आपने मुझे भी दुआओं में याद रखा। बस रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस मूज़ी मर्ज़ से, इस कोरोना की वबा से महफूज फरमाए। बहुत ज़्यादा फैल रहा है बच्चों ये, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप लोग बाहर कोशिश करें, फ़ुज़ूल ना निकलें। चलो बच्चों, मेरा ख्याल है अब ऐसा ना हो कि वक्त ख़त्म हो जाए। कुछ बच्चे बेचारे सिर्फ इस वजह से बैठे हुए हैं, उन्होंने तो ये काम किया हुआ है क्वेश्चन 3 का इनकम स्टेटमेंट, वो बैलेंस शीट वेरीफाई करवाना चाहते हैं क्वेश्चन 2 की। चलो मुनीबा, अंजिया, अब्दुल करीम और वो तमाम लोग जिनके पास बैलेंस शीट वेरीफाई नहीं हो रही क्वेश्चन 2 की, वो मेरे साथ बैलेंस शीट वेरीफाई करवाएं फटाफट। सही है? किसी के पास वेरीफाई है वैसे बैलेंस शीट? मुनीबा, आर यू देयर? वैसे किसी के पास बैलेंस शीट वेरीफाई है? माशाल्लाह इस्माइल भाई के पास है। ओके, चलें मुनीबा बिस्मिल्लाह करते हैं। सही है, अब साथ दीजिएगा। आप लोगों ने सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग डाली होगी बैलेंस शीट में। अगर आप पूरी हेडिंग सुनना चाहते हैं तो यूएसए लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन जून 30 2018। एसेट्स में आपने सबसे पहले प्लांट एसेट्स लिखा होगा, प्लांट एसेट की वैल्यू 37,50,000 लिखकर उसमें से लेस किया होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 350 पहले से था और आपने मज़ीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था 1,70,000, 350 और 170। बताएं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना बना? अब आप रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकूंगा। 5,20,000। सब बच्चों ने 5,20,000 37,50,000 में से माइनस किया तो आपके पास प्लांट एसेट की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 32,30,000। वो तमाम बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 3 का इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे उन्हें बताते चलूँ कि अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमें क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई करवा दीजिए। तो मैंने कहा ओके भाई, क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 की बैलेंस शीट तुम लोग घर पे बनाना, प्लीज़ बनाना, प्लीज़ बनाना, प्लीज़ बनाना, ताकि जब तुम बना लो और अल्लाह के हुक्म से वो वेरीफाई हो जाए तो ठीक, नहीं वेरीफाई हो तो हम कल उसे वेरीफाई करवाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने अपने पास क्या लिखा। आपने लिखा परचेज अपना प्लांट एसेट की फाइनल वैल्यू 32,30,000 32,30,000 रुपीस। राइट बच्चों? बिस्मा, बनीन, आर यू देयर? क्वेश्चन 2 की बैलेंस शीट सुन रही हो, बना रही हो साथ, या फिर बनाई हुई है? बनाई हुई है तो चेक कर लो। राफे बेटा सो तो नहीं रहा मेरा बच्चा? राफे भाई जिंदा हैं, हमारे साथ हैं क्लास में। हफ्सा आप हमारे साथ हैं बेटा? चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है। अरीबा आप भी बना रही हैं बेटा या सुन रही हैं? जैसे आपको बेहतर लगे। सही है, वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है। अच्छा जी, अंजिया कहती हैं ये टोटल नॉन करंट एसेट बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये टोटल नॉन करंट एसेट इसलिए बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में मुझे और कोई भी नॉन करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा बच्चों। ठीक है, और एडजस्टमेंट में भी कोई नॉन करंट एसेट नहीं है, तो यही हमारा टोटल नॉन करंट एसेट है। इसे टोटल करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ऑलरेडी आप इसको लेस कर चुके होंगे। अपना 37,50,000 माइनस 5,20,000, तो आपके पास 32,30,000 आ गया। यही आपका नॉन करंट एसेट। उसके बाद अब करंट एसेट्स में आप सबसे पहले लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 45,000 रुपीज़।
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद क्या ऑफिस सप्लाईज हैं आज क्वेश्चन में? नहीं। प्रीपेड है जी, प्रीपेड है। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग 20,000 रुपीज़ थी पहले से, 20,000 पहले से थी और वो 15,000 से एक्सपायर हो गई थी। इसका मतलब है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग अभी भी कितनी बची हुई है बेटा? 5,000। थैंक यू सो मच। 5,000 प्रीपेड एडवर्टाइजिंग के बाद मुझे ऊपर प्रीपेड और कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं नीचे आया एडजस्टमेंट में, प्रीपेड सैलरीज नज़र आया 25,000। सही है? क्या नज़र आया बच्चों? जो मेरे साथ लिख रहे हैं अल्लाह करे वो साथ साथ लिख भी पाएँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इतनी मुनासिब स्पीड से बोलूँ कि आप लिख सकें। आपने लिखा प्रीपेड सैलरीज 25,000। इसके अलावा मेरा बच्चा अब हमें और कोई प्रीपेड नज़र नहीं आ रहा। अब हम लिखेंगे जनाब अली ऊपर जाके ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट है 1,62,500 और आप इस अमाउंट को एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से क्वेश्चन में नहीं है। हमने एडजस्टमेंट में बैड डेट एक्सपेंस का जिक्र किया था, तो इस क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स नज़र ही नहीं आया। इसका मतलब है फाइनली ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 162,500 एज इट इज़ लिखी जाएगी। इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा क्योंकि ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्वेश्चन में है, ना एडजस्टमेंट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद बच्चों हमारे पास है कमीशन रिसीवेबल। क्या है मेरे बच्चों? हाँ जी अब्दुल करीम, कमीशन रिसीवेबल लिखोगी ना बेटा? एडजस्टमेंट एफ में वही कमीशन जो तुम कमा चुकी हो लेकिन मिला नहीं है, तो कमीशन रिसीवेबल 5,000। क्या ख्याल है? सही है? हाँ आप लिखो, इंशाल्लाह फिर टैली होगी बैलेंस शीट। मुनीबा आप साथ हैं? इस्माइल भाई हम करेक्ट जा रहे हैं? इस्माइल भाई कमीशन रिसीवेबल 5,000 आना चाहिए। ओके, कमीशन रिसीवेबल के बाद अब मुझे कोई करंट एसेट ना ऊपर नज़र आ रहा है और ना मुझे कोई करंट एसेट नीचे नज़र आ रहा है। ओके जी, फाइनली अब कैश की अमाउंट आ चुकी है और कैश की अमाउंट कितनी लिखने सब बच्चे? 1,00,000 रुपए। कैश की अमाउंट 1,00,000 रुपए। टोटल करंट एसेट बता सकता है कोई मुझे? टोटल करंट एसेट 342,500। टोटल करंट एसेट 342,500, राइट? 342,500। और बच्चों इसके बाद फिर टोटल नॉन करंट एसेट वो जो ऊपर लिखे थे वो दोनों प्लस हो जाएंगे। फाइनली टोटल एसेट्स की अमाउंट कितनी बन रही है इस्माइल भाई बताना? 3572500। 3572500। 35,72,500। 3572500। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन करीम आपका, मासूमा आपका, मुनीबा आपका बेटा, इंजस सलीम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने मुझे वैल्यूज़ लिख के भेजी। ओके, तो प्यारे बच्चों इसके बाद अब आपने इक्विटी में सबसे पहले लिखना होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल 35 लाख, 3,50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। 35 लाख आ गया। 35 लाख के नीचे डबल लाइन लगाना वाजिबुल कत्ल, वरना आपकी बैलेंस शीट जिंदगी में टैली नहीं होगी। 35 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल के नीचे हेडिंग आई शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी में हमने सबसे पहले लिखा है इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल 25 लाख रुपीज़ है। आपने इसके नीचे अंग्रेजी लिखी होगी 2,50,000 ऑर्डिनरी शेयर एट द रेट ₹10 ईच और 25 लाख एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख दिया। इसके बाद सवाल में हमें ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम नज़र नहीं आ रहा, किसी एडजस्टमेंट में भी ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम नहीं है। इसके बाद हेडिंग आई रिजर्व्स एंड फंड्स। क्या हेडिंग आई प्यारे बच्चों? रिजर्व्स एंड फंड्स। उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस। तो बताएं रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस कितना है? सर रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने कॉल किया था जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमने कॉल किया था और रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस फाइनली क्या था? 1,92,500। सही है, तो इसका मतलब है आप रिटेन अर्निंग का बैलेंस लिखेंगे 1,92,500। फिर आप कहेंगे क्या पहले से कोई रिजर्व था? जी मेरे प्यारे बच्चों फटी हुई आंखों से देखें, पहले से रिजर्व फॉर कंटीजेंसी बना हुआ था 1,00,000 रुपीज़ का। देख लें सब बच्चे प्लीज़। और क्या हमने और कोई रिजर्व बनाया? हमने रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन ये नया बनाया। तो रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन तो एज इट इज़
62,500 लिखेंगे। अंजिया सुन रही हो ना बेटा? अंजिया भी सुन रही है, मुनीबा भी सुन रही है, और वो तमाम बच्चे सुन रहे हैं जिनकी बैलेंस शीट वेरीफाई नहीं थी या जिनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम थी। उसके बाद रिजर्व फॉर कंटीजेंसी में पहले से 1 लाख रुपीज़ हैं, ये क्रेडिट साइड पे हैं। आपने रिजर्व फॉर कंटीजेंसी 50,000 और क्रेडिट किया है। 1 लाख पहले से क्रेडिट, आपने 50,000 और क्रेडिट किया। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी कितना हो गया? 1,50,000 हो गया प्यारे बच्चों। रिजर्व फॉर कंटीजेंसी सब बच्चे अपने पास बैलेंस शीट में रिजर्व एंड फंड्स के हेडिंग में लिखेंगे रिजर्व फॉर कंटीजेंसी 1,50,000। सही है? ओके। इसके अलावा और कोई रिजर्व नहीं है। अब आप मुझे बताएं 25 लाख रुपीज़ का पेड अप कैपिटल, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। उसके अलावा जनाब आपने लिख दिया रिजर्व फॉर रिटेन अर्निंग का बैलेंस 192,500। फिर आपने लिख दिया रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन और रिजर्व फॉर ओके। तो टोटल कितना बना बेटा इस्माइल? टोटल कितना बना? 290,500, 290,500 ये टोटल इक्विटी है। सही है मेरा बेटा? ये क्या है? टोटल इक्विटी। बस हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं और वैसे क्लास का टाइम तो ख़त्म हो गया। आपके दूसरे क्लास टीचर इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है बस 1 मिनट मेरी बात सुने, फिर क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। क्लास का टाइम जो है बस वो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में नाम लिखा है 10% डिवेंचर पेबल 4 लाख। ऐसा है? 10% डिवेंचर पेबल 4 लाख रुपीज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, डिवेंचर पेबल में। सही है? और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने डिवेंचर पेबल के बाद करंट लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम लिखा है डिवेंचर पेबल लिखने के बाद करंट लाइबिलिटीज। भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई किसी के पास? डिवेंचर पेबल 4 लाख रुपीज लिखने के बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल लिखा है, अकाउंट पेबल जिसे कहते हैं 1,12,500, 1,12,500। और आखिर में आपने लिखा है मेरे मुताबिक, क्या लिखा है जनाब आली? आपने लिखा है कैश डिविडेंड पेबल। क्या लिखा है? कैश डिविडेंड पेबल। और कैश डिविडेंड पेबल की अमाउंट कितनी बनती थी? कैश डिविडेंड पेबल की अमाउंट कितनी बनती थी बेटा? 1,25,000। ओके, तो 1,25,000 और ट्रेड पेबल 1,12,500। बताइए टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज कितनी बनी? 4 लाख का डिवेंचर पेबल, ट्रेड पेबल 1,12,500 और कैश डिविडेंड पेबल 1,25,000। हाँ, कमीशन फी पेबल भी है, माजरत चाहता हूँ। जी बिल्कुल बेटा, कमीशन फी पेबल भी लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनीबा बताने के लिए। कमीशन फी पेबल, डायरेक्टर फी पेबल या कमीशन फी पेबल 30,000 बिल्कुल लिखा जाएगा। ये भी लाइबिलिटी है मेरा बेटा हमारी। हर वो अकाउंट जो लाइबिलिटी की तरह रिएक्ट कर रहा है उसे ज़रूर लिखा जाएगा। तो अब कमीशन फी पेबल भी 30,000 लिख दिया। आप मुझे लाइबिलिटी का सम बता दें जल्दी से, और फिर बेशक आप ऑफ कर लें। लाइबिलिटी का सम है 6,67,000 टोटल लाइबिलिटीज बेटा मुनीबा। आप करंट लाइबिलिटी का सम बता रही हो, इसमें 4 लाख लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऐड करो, 6,67,500। अब बस चेक कर लो 6,67,500 टोटल लाइबिलिटीज, और ऊपर शेयर होल्डर इक्विटी का सम कितना बोला था? दोनों को प्लस करके एसेट्स के बराबर बन रहा है या नहीं ये बताओ? दोनों को प्लस करके एसेट्स के बराबर बन रहा है। एसेट का सम कितना था इस्माइल भाई? 35,72,500, 35,72,500। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपके दोबारा आने का और ये एक्टिविटी करने का। कम से कम आप लोगों ने मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अगले क्लास में तशरीफ़ ले जाएं, और बस अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सब बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगली क्लास में तशरीफ़ ले जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।